यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो जहनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट, जायसवाल जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका फेंटा लगा रहा है। केएल राहुल जो कितने अरसे के बाद ओपनिंग करने आ रहा है, उसने शानदार किस्म की ओपनिंग कर दी। इनके बड़े बड़े बॉलर क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, इसी के साथ साथ ब्रेंडन कार्ड्स, उसके अलावा एक नया लड़का खेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि क्लाउडी कंडीशन होने के बावजूद बॉलिंग क्यों की थी इंग्लैंड ने? बॉलिंग इसी वजह से की थी ना, कंडीशंस को देखते हुए कि यहाँ पे इंडिया के पहले सेशन के अंदर ही 3-4 आउट कर लेंगे। 3-4 के इनसे तो आउट हुए ही नहीं। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जैसे वो रेड बॉल का जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर मार रहा था, वैसे ही उसने आज भी मारा है। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके 2 बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझ रहे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है। केएल राहुल पुराना है लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहाँ पे तारीफ बनती है। स्टार्ट स्लो था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जिसको कहते हैं ना गियर शिफ्ट होते रहे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब यहां से इंडिया को क्या करना चाहिए इस टेस्ट मैच के अंदर? मेरी नजर के अंदर अगर इंडिया आज के दिन के अंदर ही 260 270 भी कर लेती है ना, बहुत है भाई साहब, इनफ हो जाएगा। और अगर इंडिया 270 300 के अंदर आउट भी हो जाती है तब भी मैं कहूंगा बड़ा अच्छा इन्होंने स्कोर कर लिया। क्योंकि बुमराह जो है ना जो रूट उसके सामने खेल पाता है। ब्रेस्टो तो चलो मेरे ख्याल से अब है ही नहीं ना इसके अंदर। इसके अलावा ओली पॉप हो गया, इनके ओपनर्स हो गए, ये सब के सब बुमराह से डरते हैं। बुमराह को खेलना आसान नहीं होगा। जब जहां पे इंडिया को रन्स मिल जाएंगे, जहां पे अच्छे खासे उनके पास रन्स आ जाएंगे, तो फिर ये नहीं खेल पाएंगे। और फिर अगर सिराज ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दी, अगर उनको थोड़ी सी और जिसको कहते हैं कंडीशंस की मदद मिलेगी, वो तो छोड़ेंगे नहीं। और अगर इंग्लैंड की टीम इस इंडिया की टीम से ये वाला मैच हार जाती है, जो कि मुश्किल मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम कमबैक करेगी इस मैच के अंदर, इतना आसान नहीं है, पहला सेशन अभी हुआ है। लेकिन अगर इंडिया ये वाला टेस्ट मैच इनको हरा देती है तो फिर तो भाई इंग्लैंड की टीम को तो भाई छोड़ ही देनी चाहिए क्रिकेट के। मतलब कि खीड़ी होगी अपने घर के अंदर की, क्या कहाँ की बेसबॉल है। लेकिन मैं इतना बता दूं, जिस तरीके से इंडिया ने पहले सेशन में खेला है ना, कोई और टीम होती जिसके 3 बड़े खिलाड़ी अश्विन, रोहित, कोहली रिटायर्ड हो गए, पुराना उनका पुजारा इस दफा टूर में ना हो, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इनएक्सपीरियंस टीम समझ ले जो आ रही है, वो आके अगर पहले सेशन के अंदर ऐसी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए, इसका मतलब है कि उसने इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया है। इंग्लैंड की टीम को सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से कैसे माइंड गेम्स खेलनी है। इंग्लैंड की टीम चाहे जितनी मर्जी फास्ट क्रिकेट खेल ले, लेकिन भाई साहब असलियत ये है कि इंग्लैंड जो है ना टेस्ट के अंदर वो कामयाब नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इवन साउथ अफ्रीका भी है। तो यहाँ पे बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है पहले सेशन के अंदर। आई विश कि कोई जिसको कहते हैं ना इसी इनिंग्स के अंदर इंडिया का बंदा सेंचुरी भी करे, क्योंकि जो पिच है ना बड़ा सीधा बिहेव कर रही है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा। आप देखो अगर इंडिया के बॉलर्स आगे और यही पिच हुई, इसके ऊपर फिर अगर बॉल ज्यादा मुश्किल होगा खेलना, इसका मतलब होगा बॉलर्स की क्वालिटी है उनकी, इंग्लैंड के बॉलर के वो दम नहीं था। तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। पहला सेशन तो इंडिया के नाम गया है, अगला सेशन देखते हैं, फिर उसके बाद रात को लाइव जुड़ेंगे आपके साथ पूरे डे का रिव्यू करने।